हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। ये वो प्राइस लेवल है जहां बायर्स मार्केट में एंटर करते हैं। जब प्राइस नीचे गिरता है तो एक ऐसी जगह आती है जहां डिमांड स्ट्रॉन्ग होता है, बायर्स ज़्यादा होते हैं उस पॉइंट पे। एंड प्राइस जब उस पॉइंट पे ज़्यादा रुकता है तो हम इसको क्या समझ लेते हैं कि वो सपोर्ट एरिया है। ठीक है, सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं। जाओ यूएसडी मतलब गोल्ड बार बार 1900 से बाउंस कर रहा है तो हम उस एरिया को एज ए सपोर्ट मान लेंगे या फिर एज अ की पॉइंट मान लेंगे। पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि कुछ मतलब पीक की पॉइंट से मार्केट रिवर्स करेगा या बाउंस करेगा, तो की पॉइंट के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आ जाता है, ट्रेंड लाइन आता है, बहुत कुछ आता है, सप्लाई डिमांड आता है। लेकिन पहला हम लोग सीख रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही बोल रहा हूँ। ठीक है, सो सपोर्ट हमने सीख लिया, अभी रेजिस्टेंस सीखते हैं। ये वो प्राइस लेवल है जहाँ मतलब जहाँ से सेलर्स मार्केट में एंट्री करते हैं। एंड जब प्राइस ऊपर जाता है तो एक ऐसी जगह आती है जहाँ सप्लाई स्ट्रॉन्ग होता है एंड जहाँ से सेलर्स मतलब जहाँ ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, प्राइस उस पॉइंट पे रुक जाता है एंड फिर नीचे गिरता है। उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, रेजिस्टेंस मान लेंगे। ठीक है, सो एग्जांपल लेते हैं। जाओ यूएसडी बार बार 2000 पे रुक जा रहा है एंड नीचे गिर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, एज ए रेजिस्टेंस मानेंगे। ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। पास्ट प्राइस, पहला पॉइंट आता है पास्ट प्राइस। पास्ट प्राइस मतलब कि जहाँ प्राइस बार बार रिवर्स हुआ है पास्ट में। ठीक है, पिछले मतलब कुछ टाइम में जिस पॉइंट से आपको दिख रहा है कि मार्केट इस जगह से या तो बहुत बार बाउंस हुआ है या फिर बाउंस होकर नीचे गिरा है, बाउंस होकर ऊपर गया है या तो नीचे गया गया है। ठीक है, उसको देखना चाहिए। फिर देखना चाहिए आपको राउंड नंबर। राउंड नंबर जैसे कि 1900, 1950, 2000, गोल्ड के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, एंड 1.1000, 1.1, 1.2000 यूरो यूएसडी के लिए। ठीक है, इस राउंड नंबर वाले को भी आप एज अ सपोर्ट या एज अ रेजिस्टेंस मान सकते हो। ठीक है, फिर टाइम फ्रेम की बात आती है। टाइम फ्रेम आपको डेली या फिर आपको H4 मतलब 4 घंटे का, एंड मतलब लोएस्ट से लोएस्ट आपको 1 घंटा देखना है। ठीक है, उसके नीचे आपको देखना ही नहीं है। मैं तो ये बोलूँगा आपको 1 घंटा भी नहीं देखना है, आपको डेली का टाइम फ्रेम एंड 4 घंटा ये दोनों ही देखना है। क्योंकि टाइम फ्रेम हाई टाइम फ्रेम में डेली में एंड आवर में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज़्यादा काम करता हुआ दिखेगा। ठीक है, सो मैं बोलूँगा कि आप लोग डेली एंड 4 घंटे में टाइम फ्रेम में देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, मोर टचेस का मतलब क्या है, जितनी मतलब जितनी ज़्यादा बार उस पॉइंट पे टच करेगा ये पॉइंट उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस को मतलब बनने में मतलब एटलीस्ट 2 टच चाहिए। ठीक है, 2 टच से क्या होगा, वो मतलब एक स्ट्रॉन्ग लेवल में आ जाएगा। ठीक है, अभी ये ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करें। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें जब भी किसी एक सपोर्ट, मान लो कि हमने एक सपोर्ट एरिया मार्क किया। ठीक है, एंड उस पॉइंट पे जब मार्केट आएगा एंड अगर बाउंस किया, ठीक है, उस पॉइंट से अगर बाउंस किया तो हम क्या करेंगे, बाई का ट्रेड कर सकते हैं, बाई का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, एंड अगर रेजिस्टेंस पे मार्केट आता है, किसी एक रेजिस्टेंस पॉइंट हमने मार्क किया एंड उस पॉइंट से मार्केट मतलब रिजेक्शन दिखाया, मतलब उस पॉइंट से टच होकर नीचे गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मतलब रेजिस्टेंस से बाउंस हो एंड हम उस पॉइंट पे हम सेल का ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, एंड और एक बात, अगर मान लो कि आपने एक सपोर्ट मार्क किया, ठीक है, एक सपोर्ट मार्क किया एंड उस पॉइंट पे मार्केट आया। ठीक है, उस पॉइंट पे मार्केट आया आके मतलब वो ब्रेक कर दिया। ठीक है, सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे चला गया, तब वो क्या होगा, तब वो आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा। क्योंकि मतलब वो उस मार्केट उसके नीचे चला गया एंड मार्केट जब उसके नीचे चला गया तो उसके ऊपर का पॉइंट सपोर्ट जो था वो रेजिस्टेंस बन गया। एंड जब भी मार्केट उस मतलब जो सपोर्ट बना, वो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना उस पॉइंट पे आएगा,
तब मार्केट उसको टच करके नीचे गिरेगा। यूजुअली क्या होता है, मार्केट सपोर्ट को टच करके ऊपर जाता है, लेकिन जब सपोर्ट तोड़ के नीचे चला जाएगा, पूरा एरिया तोड़ के नीचे चला जाएगा, तब क्या होगा, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा। एंड रेजिस्टेंस में क्या होता है, रिजेक्शन करके नीचे जाता है, ठीक है। उसी तरह रेजिस्टेंस भी सपोर्ट बन सकते हैं। अगर आपने किसी एक पॉइंट पर रेजिस्टेंस मार किया, ठीक है, आपको लगा कि मार्केट इस पॉइंट पे आके, ठीक है, आपको लगा मार्केट ये जो लाइन है, मान लो ये मेरा रेजिस्टेंस है, मार्केट आपको लगा ये पूरा ऊपर का मैंने रेजिस्टेंस मार किया, यहाँ आएगा, टच करेगा, नीचे गिरेगा, ठीक है। लेकिन ये रेजिस्टेंस अगर तोड़ गया, मार्केट ने मतलब तोड़ दिया, ऊपर चला गया, तब क्या होगा, ये आपका सपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर है। एंड नीचे क्या होगा, ये जब टच करेगा बाउंस होकर ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर से दिखा रहा हूँ, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट यहाँ से यूजुअली टच करके नीचे जाना चाहिए, लेकिन अगर तोड़ दिया तो क्या होगा, तोड़ने के बाद इस पॉइंट पे आके फिर ऊपर जाएगा। उसी तरह सपोर्ट भी होता है। मान लो ये एक सपोर्ट लाइन है, ठीक है, मार्केट इस पॉइंट पे आएगा, टच करके अगर ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, अगर ब्रेक कर दिया तो इस पॉइंट पे आके नीचे चला जाएगा, ठीक है। और और एक बात कि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क तो करना चाहिए, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप हाई टाइम फ्रेम में बहुत दूर दूर मार्क कर रहे हो तो आपको ये वैलिड मतलब ये होगा, लेकिन आपके लिए काम में नहीं आएगा, क्योंकि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट जिधर है उससे बहुत दूर मार्क कर रहे हो तो आपको बहुत दिन वेट करना पड़ेगा वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आने के लिए। तो आपको जिस पॉइंट पे मार्केट है उसके आसपास सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करना चाहिए, ये एक रूल है, ठीक है। और एक बात, आपको किसी एक पॉइंट के पहले मतलब पास्ट, मैंने जैसे कि रूल नंबर फर्स्ट में बताया कि आपको पास्ट का प्राइस देखना है, कहाँ मार्केट ने कहाँ बार बार मतलब रिवर्स हुआ, लेकिन अगर वो आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, आपको वो नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, जिस पॉइंट से ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग या ज़्यादा एग्रेसिव सेलिंग आया है उस पॉइंट को आपको मतलब मार्क करना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग लाइव एग्जांपल में जाते हैं। एग्जांपल में जाने से पहले मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि मैंने प्रेजेंटेशन नहीं बनाया है। ट्रेंड लाइन क्या है, ठीक है, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन एक सीधी लाइन होती है जो चार्ट पर प्राइस के हाइस लॉस को कनेक्ट करके ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। एंड ये लाइन हम दिखते हैं कि मतलब मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अप ट्रेंड मतलब कि बुलिश ट्रेंड में जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होगी और हायर हाई एंड हायर लो बना के जा रही है, उसमें हम क्या करते हैं, ओनली ओनली जो मतलब हायर हाई हायर लो, जो लो होता है उसको मार्क करके रखते हैं, ठीक है। लोस को कनेक्ट, एक लो से दूसरे लो कनेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। और ये लाइन क्या करता है, ये लाइन हमें सपोर्ट की तरह काम में आता है। जैसे सपोर्ट से हम लोग बाइंग करते हैं, उसी तरह आप ट्रेंड में हायर लोस के जो ट्रेंड लाइन कनेक्ट करते हैं उसको हम सपोर्ट की तरह यूज़ करते हैं। सेम डाउन ट्रेंड में भी हम लोग ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, हम लोग लोअर हाई बनता है, हम क्या करते हैं, लोअर हाई पे मार्किंग करते हैं एंड लोअर दो तीन मतलब हाइस कनेक्ट करते हैं। एंड बुलिश ट्रेंड में एंड बेयरिश ट्रेंड में जो ट्रेंड लाइन है उसका एक ही क्राइटेरिया होता है, उसमें एटलीस्ट दो से ज़्यादा टचेस होने चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग लाइव एग्जांपल देखते हैं। ये देखो, ये चार्ट को मैं अभी 4 आवर्स पे कर देता हूँ, ठीक है, 4 घंटा पे। अरे नीचे चला गया। 4 घंटे पे आपको कैसे मार्क करना है, मैंने बोला था कि आपको सपोर्ट कैसे मार्क करते हैं, रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं, अभी आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ। आपको पहला रूल क्या था, आपको पहला रूल ये था कि आपको या तो राउंड नंबर देखना है या तो आपको क्या देखना है कि पास्ट में किस जगह प्राइस मल्टीपल टच किया था प्राइस ने, ठीक है।
सो आप इधर देख सकते हो कि आपको कौन सा पॉइंट पे दिख रहा है कि मार्केट ने मल्टीपल टच किया। देखो, अरे मैं तो बहुत पहले आ गया। ये देखो इस पॉइंट पे देखो कौन सा जगह आपको मल्टीपल टच दिखा रहा है। पहला तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। सो इस पॉइंट पे आप देख सकते हो कि मार्केट, और एक बात मैं आपको पहले बता देता हूँ कि बहुत ट्रेडर्स क्या करते हैं, सपोर्ट या रेजिस्टेंस को एज अ लाइन खींचते हैं, एक लाइन खींचते हैं। लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये लाइन नहीं होते, ये एक जोन होते हैं, ये एक एरिया होता है। ठीक है, मैं ये एरिया को मार्क कर रहा हूँ पूरा। ठीक है, अब अभी मैं जूम करता हूँ। देखो ये अपना रेजिस्टेंस बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, मैं अभी सपोर्ट मार्क करता हूँ। ठीक है, सो आप इस पॉइंट पे देख सकते हो कि हमारा ये बन गया क्या, सपोर्ट। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये बन गया हमारा सपोर्ट। ठीक है, देखो और दिखा देता हूँ एग्जांपल। देखो ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड ये बन गया हमारा सपोर्ट। देखो, ठीक है, ये भी हमारा सपोर्ट मान लो। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग सपोर्ट। एंड आपको ओनली 4 आवर डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है। आपको ऐसा नहीं 1 मिनट 2 मिनट या 5 मिनट पे सपोर्ट मार्क करो। अगर छोटे टाइम फ्रेम लाइक 1 मिनट 5 मिनट पे सपोर्ट मार्क करने निकलोगे तो आप लोग का सपोर्ट और रेजिस्टेंस से पूरा चार्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड आपको बहुत सारा सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क नहीं करना है। मैं सिर्फ इधर आपको एग्जांपल के लिए बताया, मैंने 3 मार्क किया है, लेकिन आपको एक सपोर्ट एंड एक रेजिस्टेंस ही मार्क करना है। ये आपको जिस जगह ज़्यादा मतलब टचेस दिखे उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानना है। ठीक है, ठीक है, होप करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस में। और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। अभी ये लाइव देखो, मैंने ये रेड वाला जो बॉक्स है मैंने रेजिस्टेंस मार्क किया है, एंड ग्रीन वाला से सपोर्ट। सो आप देख सकते हो कि इस वाले पॉइंट से मार्केट क्या किया, बाउंस किया मार्केट ने। ठीक है, सपोर्ट को जैसे फ्लोर की तरह लो। फ्लोर में अगर मैं एक बॉल को मारता हूँ, ठीक है, एक बॉल को मैं सपोर्ट मतलब फ्लोर पे ऐसा मारता हूँ तो क्या होता है, बाउंस करता है। ठीक है, सपोर्ट से क्या करता है, बाउंस करता है। एंड अगर मैं छत पे मारता हूँ, ठीक है, छत पे एक बॉल मारता हूँ तो क्या करता है, छत पे लग के नीचे गिरता है, तो वो हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, सो ये देखो सपोर्ट, मार्केट यहाँ से बाउंस किया। ठीक है, ठीक है, इसको सपोर्ट बोलेंगे। एक बार बाउंस किया, देखो 2 बार आया, दूसरी बार आया, दूसरी बार फिर से बाउंस किया, क्योंकि एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, अभी आपको मैं रेजिस्टेंस दिखाता हूँ। बाउंस करके इधर से मार्केट इधर से बाउंस किया था। ठीक है, इधर गया, ये बीच का है। जब मार्केट रेजिस्टेंस पे गया मतलब छत पे गया, छत पे लग के नीचे गिरा, फिर से देखो नीचे फिर से सपोर्ट पे आया, अभी फिर से सपोर्ट से उठ रहा है, ये रेजिस्टेंस पे जाएगा। ठीक है, तो होप करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ईजी है। ठीक है, अभी मैं आपको ट्रेंड लाइन दिखाता हूँ। ठीक है, ट्रेंड लाइन भी आपको आप मार्क कर सकते हो छोटे टाइम फ्रेम में, लेकिन आपको मैं मीडियम टाइम फ्रेम या फिर आप हाई टाइम फ्रेम में सपोर्ट मतलब मार्क करो ट्रेंड लाइन को, तब अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी मैं इधर से रिमूव कर देता हूँ। देखो मैंने बोला था कि जब डाउन ट्रेंड का ट्रेंड लाइन ऐसा खींचना हो तो ये देखो मेरा ऊपर वाला कनेक्ट हो गया है। ठीक है, डाउन ट्रेंड का ट्रेंड लाइन खींचते खींचते मतलब टाइम आपको ऐसा खींचना है, ऊपर वाला टच कराना है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर सपोर्ट का मतलब मार्क करना है, सपोर्ट के लिए आप ट्रेंड में सपोर्ट के लिए आपको मार्क करना है, तो आपको ऐसा मार्क करना होगा। मतलब इस पॉइंट को आपको क्या मान के चलना है, सपोर्ट, यहाँ से टच होके ऊपर जाएगा, जैसे मार्क किया था मैंने। ठीक है,
आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और एक लास्ट में एग्जांपल दे देता हूँ। एक पॉइंट पे ऐसा नहीं है आपका हर एक पॉइंट पे ट्रेंड लाइन बनेगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन में क्या होता है, आपको ऊपर में जब जा रही होगी तो आपको एटलीस्ट 2 टचेस चाहिए, वो भी नीचे, ठीक है, नीचे वाले। तो आपको नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो एक ट्रेंड लाइन आप मार्क नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सपोर्ट में क्या होता है, आपको एक मतलब एक क्लियरली दिखता है कि ये सपोर्ट है। देखो अभी मुझे क्लियरली दिख रहा है ये वाला जोन सपोर्ट रेजिस्टेंस का है, ठीक है। ये वाला जोन रेजिस्टेंस का है। देखो इतना प्यारा सा रेजिस्टेंस बना। बहुत बहुत बार रिजेक्शन हुआ है, ये देखो बहुत बार रिजेक्शन हुआ, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।